गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे महेश दत्तानी, जो कि एक इंडियन राइटर, ड्रामाटिस्ट, एक्टर हैं। उनका जो एक 2 एक्ट प्ले है तारा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग तारा इस प्ले के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि तारा प्ले के बारे में डिस्कस किया जाए, थोड़ा डिस्कस करते हैं महेश दत्तानी के बारे में। महेश दत्तानी, इनका जन्म हुआ था बंगलौर में। बंगलौर में इनका जन्म हुआ था 7 अगस्त 1958 में। 7 अगस्त 1958 में इनका जन्म हुआ था बंगलौर में। और इन्होंने हिवाज एजुकेटेड, शिक्षा प्राप्त की थी वाल्डविन हाई स्कूल एंड सेंट जोसेफ कॉलेज ऑफ आर्ट्स साइंस इन बंगलौर। यहाँ पर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। उनका जो फर्स्ट फुल लेंथ प्ले था वो था वेयर देयर इज विल, जो कि 1986 में आया था। इनका ये फर्स्ट फुल लेंथ प्ले है ये। ही आल्सो मेक्स फिल्म्स, मतलब वह फिल्म्स भी बनाते हैं। एंड हिज फिल्म्स हैव बीन शोन इंडिया एंड अब्रॉड, और उनकी जो फिल्में हैं जो बनाई जाती हैं, वह फिल्में भारत के अलावा विदेशों में भी चलचित्र उनके किए जाते हैं। हिज फिल्म, उनकी जो फिल्म थी डांस लाइक अ मैन, डांस लाइक अ मैन की जो मूवी थी, हैज़ वॉन द अवार्ड फॉर द बेस्ट पिक्चर इन इंग्लैंड। इस मूवी ने बेस्ट पिक्चर का अवार्ड जीता था इंग्लिश में, और अवार्ड दिया गया था नेशनल पैनोरामा द्वारा। और थोड़ा डिस्कस करें, 1998 में ही वाज गिवन साहित्य अकेडमी अवार्ड। 1998 में उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया था। उनकी जो बुक थी फाइनल सॉल्यूशंस एंड अदर प्लेज, इस बुक के लिए उन्हें 1998 में मिला था साहित्य अकेडमी अवार्ड। ये था डिस्कस राइटर महेश दत्तानी के बारे में। अब डिस्कस करते हैं थोड़ा ये जिनका जो प्ले है तारा, इसके बारे में। तो तारा जो प्ले है इनका, ये 2 एक्ट प्ले है जो कि महेश दत्तानी ने लिखा है ये। और ओरिजिनली ये पब्लिश हुआ था 1995 में। और जो महेश दत्तानी थे वो इंडियन डायरेक्टर भी थे, एक्टर थे, प्लेराइट थे एंड राइटर थे। डायरेक्टर, एक्टर, प्लेराइट और राइटर, ये सभी थे हमारे महेश दत्तानी साहब। अब हम लोग डिस्कस करते हैं स्टोरी के बारे में। सबसे पहले देखते हैं इसके कैरेक्टर। तो आप देखते होंगे सबसे पहला कैरेक्टर है तारा। तारा एक लड़की है जो कि इस प्ले की लीड कैरेक्टर है और कह सकते हैं नायिका है। और सेकंड कैरेक्टर है चंदन, जो कि तारा का एक भाई है, सगा भाई है, और जिसका दूसरा नाम है डैन। तो तारा और चंदन ये दोनों जुड़वा भाई बहन हैं। जब इनका जन्म हुआ था तो ये जुड़वा थे। एक तो जुड़वा वो होते हैं जो उनका शरीर, जो बॉडी है, अलग अलग होती है, लेकिन दोनों भाई बहन ऐसे जुड़वा थे, इनका शरीर जुड़ा हुआ था, ज्वाइंट था। और भारती जो है तारा और चंदन जो भाई बहन हैं, इनकी माँ है। और अगला कैरेक्टर है पटेल। पटेल जो है तारा और चंदन, इन दोनों के पिताजी हैं पटेल। उसके बाद डॉक्टर थक्कर। डॉक्टर थक्कर जो है एक सर्जन हैं। ये एक सर्जन है, एक डॉक्टर हैं। जैसा कि जब तारा और चंदन इन दोनों का जन्म हुआ था ऑपरेशन से, तो ऑपरेशन जो किया था वो थे डॉक्टर थक्कर, सर्जन जो थे, उन्होंने ही इन दोनों का ऑपरेशन किया था जिससे इनका जन्म हुआ था। फिर उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है रूपा। रूपा जो है तारा की एक फ्रेंड है। और भारती फादर हैं, नाम नहीं दिया इनका। भारती के पिता हैं, मतलब जो हैं पटेल के ससुर कह सकते हैं, मतलब भारती के पिता पटेल के ससुर, या तारा और चंदन के नाना। तो ये थे इसके कैरेक्टर्स। अब अगर डिस्कस करें इसकी स्टोरी के बारे में, तो स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। जो चंदन है, चंदन इस समय लंदन में रह रहा है। इसका जो बचपन व्यतीत हुआ था, वो बचपन पास हुआ था इसका बॉम्बे में, लेकिन वहाँ से वो चला गया था लंदन। तो लंदन में अपने रूम में बैठा हुआ है। अब ये पास्ट की कहानी के बारे में विचार करता है। जैसे कुछ मूवी होती हैं, कुछ मूवी जो है पास्ट में चलती हैं पूरी, जैसे जिगर मूवी है अजय देवगन की, तो पूरी मूवी जो है कंप्लीट मूवी पास्ट की दिखाई गई है। ऐसे ये है
तो ये लंदन में अपने रूम में बैठा हुआ है, तो ये पास्ट की स्टोरी सोचता है और एक एक स्टोरी लिखता है। कह सकते हैं चंदन भी जो है एक राइटर है। तो ये जो है स्टोरी सोचता है या स्टोरी लिखता है। तो स्टोरी कहाँ से शुरू करता है? जब ये स्टोरी शुरू करता है तो जो तारा इसकी बहन है, इसे मरे हुए करीब 6 वर्ष हो चुके हैं। अब ये मर चुकी है, तो 6 वर्ष इसे मरे हुए हो चुके हैं, तब उसकी स्टोरी को ये लिखता है। तो कहाँ से शुरू करता है? अभी बताता है पहले के बारे में। हुआ क्या था, तारा और चंदन जो दोनों भाई बहन हैं, इनका जन्म हुआ था। तो ये थे कंजक्टर, यानी जुड़वा थे, एकदम शरीर भी ज्वाइंट था इनका। और इनके जो पैर थे वो पैर थे 3, दोनों के 3 पैर थे। जब 2 हैं तो पैर जो है 4 होने चाहिए थे, लेकिन तारा का और चंदन दोनों का शरीर एक है, दोनों के 3 पैर हैं। तो इनका जो ऑपरेशन करते हैं वो करते हैं डॉक्टर थक्कर, जो सर्जन हैं, वो इसका ऑपरेशन करते हैं। तो ऑपरेशन की कंडीशन क्या है, जैसे 3 इनके पैर हैं, तो किसी एक को 2 पैर मिल सकते हैं और एक के लिए 1 पैर। वो रीज़न क्या था, वो 2 पैर जो थे वो थे तारा के और 1 पैर था चंदन का। लेकिन हमारे समाज में क्या है, लड़कों को वैल्यू ज़्यादा दी जाती है। यही रीज़न था कि जो भारती है और उसके ससुर हैं, ये दोनों चाहते हैं कि ये पैर दिया जाए चंदन को, मतलब चंदन के 2 पैर कर दिए जाएं और तारा का 1 पैर। इस बात से जो पटेल है ये एग्री नहीं होता है। पटेल इस बात से एग्री नहीं होता है, वो नहीं चाहता। वो ये चाहता है, पटेल का ये जो है ओपिनियन है कि जो पैर चंदन मतलब तारा का है, वो पैर तारा को ही दिया जाए। तारा के 2 पैर रखे जाएं, चंदन का 1, क्योंकि बाई नेचर ये पैर तो ईश्वर ने दिया है इसे, तो इसका पैर हम क्यों अलग करें। इसका चंदन का 1 पैर है तो चंदन का 1 रहने दो। लेकिन नहीं, समाज जो है लड़कों को उसमें ज़्यादा वैल्यू देता है। तो जो भारती है और उसके ससुर हैं, इनकी ज़्यादा चलती है, पटेल की बिल्कुल नहीं चलती है। रीज़न क्या है, भारती जो है एक कन्नड़ है या और जो है बंगलौर की, और पटेल जो है ये गुजराती हैं। तो पटेल की और भारती मतलब पटेल जो हैं और भारती दोनों की होती है लव मैरिज। ये दोनों करते हैं लव मैरिज। लव मैरिज में जो पटेल है, इसके माता पिता जो हैं वो इससे नाराज़ हो जाते हैं, इसे घर से निकाल देते हैं। तो ये भारती के परिवार के साथ रहता है। तो भारती का जो परिवार है उसका जो पालन पोषण जो खर्चा उठाते हैं वो उठाते हैं भारती के पिता, मतलब पटेल के ससुर। जब पटेल के ससुर खर्चा उठाते हैं तो ये पूरी तरह से डिपेंड रहता है इन पर। तो जब इन पर डिपेंड रहता है तो इसकी उस घर में चलती नहीं है। तो ये बहुत विरोध करता है, नहीं कि तारा को पैर दिया जाए दूसरा भी, लेकिन इसकी बिल्कुल चलती नहीं है। और चलती किसकी, भारती की और उसके पिता की। तो क्या होता है, यही होता है, तारा का जो है 1 पैर रहता है और चंदन के दोनों पैर कर दिए जाते हैं। तो चंदन तो जिसका जन्म होता है ये तो रहता है स्वस्थ। अब जो तारा है ये रहती है बीमार, क्योंकि इसका 1 पैर है और शरीर से भी सही नहीं रहती, हर समय रहती है बीमार। काफ़ी समय बीतता चला जाता है। अब जो भारती है और पटेल हैं, ये लोग आराम से तो रह रहे हैं, लेकिन पटेल जो है कहीं ना कहीं मन में अपने मतलब थोड़ी टेंशन रहता है कि इन्होंने ये गलत किया। काफ़ी समय बीत जाता है। उसके बाद क्या हुआ, जो तारा है ये बीमार तो रहती है ना, इसके साथ कोई खेलना चाहता है, इसके साथ कोई खेलना भी नहीं चाहता, अकेली रहती है। धीरे धीरे क्या होता है, इसकी हालत ख़राब होती जाती है और कुछ समय बाद जो है इसकी किडनी ख़राब हो जाती है। किडनी ख़राब हो जाती है, लेकिन उससे पहले क्या होता है, जो भारती के पिता हैं ये हो जाते हैं एक्सपायर। ये किसी कारणवश इनकी डेथ हो जाती है, ये मर जाते हैं। इनके मरते ही भारती और पटेल इन दोनों में जो है मनमुटाव हो जाता है। मतलब भारती और पटेल ये दोनों एक दूसरे से बनती तो वैसी नहीं थी, अब इनमें और डेली झगड़ा होता है। झगड़ा का रीज़न ये था, जो पटेल है, पटेल कहता है भारती से कि तुमने ये गलत किया, जो तारा है, तारा का जो पैर था तुमने इसके साथ नाइंसाफ़ी की है, तुमने पक्षपात किया है लड़के के लिए। फिर क्या हुआ, इन दोनों में काफ़ी झगड़ा होता है। कहीं ना कहीं भारती को भी इस बात का अफसोस होता है कि हाँ उसने गलत किया है। फिर क्या होता है, कुछ समय बाद जो तारा है इसकी एक किडनी ख़राब हो जाती है, एक किडनी ख़राब हो जाती है और भारती को भी जो है बड़ा अफसोस होता है कि मैंने गलत किया, जो इसके साथ नाइंसाफ़ी की है। तो वो क्या करती है, भारती अपनी किडनी तारा को दे देती है, जिससे तारा कुछ सही हो जाती है। फिलहाल पूर्णतया स्वस्थ तो नहीं रहती है, लेकिन तारा जो है बच जाती है उस समय। फिर क्या होता है,
तारा के बचने के बाद में ये जो है भारती सोचती है अब तारा अपना समय पास कैसे करे, हर समय बीमार रहती है, रोती रहती है। तो तारा के लिए एक फ्रेंड अरेंज करती है। वो जो है इसकी जो फ्रेंड रूपा से कहती है, इसकी फ्रेंड है रूपा से कहती है कि तुम मनी ले लेना, मतलब रुपए ले लेना भले ही तो, लेकिन मेरी बेटी के साथ यानी तारा के साथ खेल लिया करो। तो रूपा तैयार हो जाती है, जो है तैयार हो जाती है वो, और रूपा कुछ समय के लिए तारा के साथ खेलती है, लेकिन उसका जो है अनविलिंगली, अनिच्छा से, क्योंकि वो मनी के चक्कर में थोड़ा बहुत खेल लेती है। तब भी धीरे धीरे क्या होता है, इसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, किसी कारणवश इसकी डेथ हो जाती है। वैसे भी एक पैर है इसका, तो इसका कोई जीवन थोड़ी ना है, तो इसकी तो हो जाती है डेथ, ये मर जाती है। और मर जाती है तो इसी बात को चंदन लिखता है अपनी डायरी में कि किस तरह से, मतलब जो है इसे बहुत अफसोस होता है, इसे इस बात का जो है अफसोस होता है कि बताओ मेरी बहन जो थी उसकी वजह से मैं आज जीवित हूँ, वरना मैं मर गया होता और मेरी बहन जीवित होती। तो ये कहानी जो है चंदन एक प्ले लिखता है डायरी में अपने, तो उस कहानी को, पूरी कहानी को वो दर्शाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये थी इसकी कहानी। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसकी थीम के बारे में कि इसकी थीम क्या है, जो तारा प्ले है इस प्ले की थीम क्या है। तो बात करें थीम, तो सबसे पहले नंबर पर आता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, मतलब जो जेंडर होता है जिसे बोलते हैं लिंग, और डिस्क्रिमिनेशन होता है पक्षपात। जो लिंग पक्षपात है ये दिखाया गया है। तो लिंग पक्षपात कैसे, जब उसका जन्म होता है उन दोनों का, जो जब वो ज्वाइंट होते हैं तो उसकी जो माँ है या उसके जो मतलब पिता हैं, मतलब जो लड़का लड़की हैं, इनके माँ और नाना ये चाहते हैं कि लड़के को जन्म मिला तो लड़का स्वस्थ रहे, लड़की का चाहे कुछ भी हो। इस तरह से ये दिखाया गया है लिंग पक्षपात, ये कि किस तरह से लोग लड़की को कम महत्व देते हैं और लड़के को महत्व ज़्यादा देते हैं। सेकंड आया इनजस्टिस टू वीमेन, नारियों के प्रति अन्याय। तो ये देखते ही आ रहे हैं समाज में हम कि नारियों के लिए सम्मान कम मिलता है, मतलब जो है लड़के की अपेक्षा, क्योंकि कहीं भी होता है तो लड़के को वैल्यू ज़्यादा दी जाती है। जन्म होता है तब भी कुछ लोग ऐसे जो है कम नीच या बहुत गिरी हुई सोच वाले होते हैं, लड़की होती है तो रोने लगते हैं कि बताओ मेरे तो लड़की हुई है, और जो लड़के होते हैं तो नाचे नाचे फिरते हैं, कूदे कूदे फिरते हैं इधर से उधर कि हाँ मेरा लड़का हुआ है, जो कि उनकी बहुत घटिया सोच है। आई हेट दिस सोच। तो इस तरह से ये दिखाया गया है कि इनजस्टिस टू वीमेन, नारियों के लिए किस तरह से पक्षपात किया जाता है और उनके साथ अन्याय किया जाता है। गिल्ट मीन्स अपराध। और क्या होता है, जब चंदन को पता चलता है कि मैं जो अपनी बहन की वजह से जीवित हूँ, और जो है मेरी बहन की वजह से वो तो मर गई, और अगर उसका पैर मुझे नहीं मिलता तो मैं मर जाता, इसका मतलब मेरी वजह से उसकी डेथ हुई, वरना वो जीवित होती। तो ये थोड़ा गिल्ट फील होता है उसे, उसकी माँ को भी गिल्ट फील होता है कि किस तरह से जो है हमने ये गलत काम किया, लिंग पक्षपात किया हमने। तो इस तरह से माय डियर फ्रेंड्स ये थी इसकी थीम। कौन सी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और इनजस्टिस टू वीमेन और गिल्ट, ये थी इसकी थीम। तो ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।